नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? ए 136, बी 101, सी 71 या डी 83। तो आंसर हो जाएगा ए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा ए 136। और पहला स्थान विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में किसका रहा? तो वो रहा फिनलैंड का। और किस रिपोर्ट में भारत का स्थान 101 रहा? तो वो रहा वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101 रहा। और इसमें पहले स्थान पे कई देशों का समूह है, तो भारत का स्थान 101 रहा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 71वां स्थान किस सूचकांक में भारत का रहा? तो वो था वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां रहा। और 83वां स्थान किस में रहा भारत का? तो रहा हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 83वां रहा। और इसमें पहला स्थान किसका रहा? तो देखिए, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में पहला स्थान पे 3 देश थे, तो इन तीनों देश को याद रखना है। ये थे डेनमार्क, न्यूजीलैंड एवं फिनलैंड। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान तो 71वां था। और पहले स्थान पे कौन था? तो इसमें पहले स्थान पे था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आयरलैंड। आयरलैंड पहले स्थान पे था। और 101 वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101, और इसमें पहले स्थान पे कई देशों का समूह है। और 136वां स्थान भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में रहा। और इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पे फिनलैंड रहा। एग्जाम की दृष्टि से चारों सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एम एस साहू की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया है हाल ही में? ए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति, बी सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति, सी निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति, या डी पेगासस जासूसी की जांच हेतु समिति। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का गठन डॉक्टर एम.एस. साहू की अध्यक्षता में किया गया है। बाकी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु तो रतन पी वाटल जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। निपटान आदेशों और अपराध की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? तो विजय सी डागा। और डी पेगासस जासूसी की जांच हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? तो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन जी की अध्यक्षता में किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से चारों बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में किस नाम से आयोजित हुआ? ए मिलन 2022, बी ईस्टर्न ब्रिज 6, सी युद्ध अभ्यास 2021, या डी कोंकण शक्ति 2021। तो आंसर हो जाएगा ए मिलन 2022 नाम से फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास हुआ विशाखापट्टनम के निकट भाग्य शहर में। और ईस्टर्न ब्रिज, ये देखिए जोधपुर में हुआ, और इंडिया और ओमान के बीच में हुआ था ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास
2021 कहाँ पे हुआ, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ था अलास्का में। अलास्का अमेरिका के पास, अमेरिका का है, तो अलास्का में हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, अलास्का में। बाकी कोंकण शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, तो ये हुआ था अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में, और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच में हुआ। तो एग्जाम की दृष्टि से चारों युद्ध अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-2020 में भारत प्रथम स्थान पर कौन रहा? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसमें प्रथम स्थान पे रहा केरल रहा प्रथम स्थान पे, तमिलनाडु रहा द्वितीय स्थान पे, तेलंगाना रहा तृतीय स्थान पे, और आंध्र प्रदेश रहा चौथे स्थान पे। सबसे लास्ट 19 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था, तो 19वां अंतिम में रहा यूपी, और यूपी के एक स्थान पहले 18वें स्थान पर रहा था अपना पड़ोसी बिहार। और महत्वपूर्ण है कि इस रिपोर्ट को किस नाम से जारी किया गया था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो नाम था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। रिपोर्ट का शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। तो पहले स्थान पे केरल रहा और लास्ट स्थान 19वें पर यूपी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चीन या डी बांग्लादेश। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए निर्यात जो अभी ये वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है यानी कि 2021-2022 में निर्यात देखिए पहले स्थान पे अमेरिका के साथ हुआ भारत का, दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ, तीसरा हम लोग सर्वाधिक निर्यात किए चाइना को, और चौथा सर्वाधिक निर्यात हम लोग किए बांग्लादेश को 2021-2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट, जिसका नाम गोवर्धन प्लांट भी है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जोधपुर, बी बेलगाम, सी श्रीहरिकोटा या डी इंदौर। तो फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ए इंदौर, डी इंदौर में किया गया। और इंदौर इसलिए है कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर इसे चुना गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी जोधपुर में हम लोग देखे ही हैं कि ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से युद्ध अभ्यास इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। और बेलगाम कर्नाटक के बीच में भी बेलगाम कर्नाटक में भी एक इंडिया और जापान का युद्ध अभ्यास हुआ, जिसका नाम रखा गया धर्म गार्जियन 2022। बेलगाम कर्नाटक में युद्ध अभ्यास हुआ धर्म गार्जियन 2022 किसके बीच? तो इंडिया और जापान के बीच। श्रीहरिकोटा, इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण है कि ये देखिए पुलिकट झील पे है। श्रीहरिकोटा
पुलिकट झील पर स्थित है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों की सीमा पर है पुलिकट झील। और पुलिकट झील पे श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ पे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे फरवरी 2022 में कहाँ खोला गया? ए ब्रुसेल्स, बी ग्लासगो, सी शर्म अल शेख या डी गुलबर्ग। तो आंसर हो जाएगा डी गुलबर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे फरवरी 2022 में खोला गया। और बाकी देखिए ब्रुसेल्स किस लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का हाल ही में सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए ब्रुसेल्स महत्वपूर्ण है। साथ ही पिछले वर्ष यानी कि 2021 में यहाँ पे नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स में। ग्लासगो क्यों महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ पे देखिए COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में 2021 में। और शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन होगा 2022 में। और गुलमर्ग में, कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे फरवरी 2022 में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? ए नॉर्वे, बी जर्मनी, सी चीन या डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नॉर्वे रहा प्रथम स्थान पे, जर्मनी रहा द्वितीय स्थान पे, चाइना रहा तृतीय स्थान पे, और भारत ने कोई मेडल इस प्रतियोगिता में नहीं जीता। और पिछले वर्ष जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020, तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पे रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द्वितीय स्थान पे कौन रहा? तो द्वितीय स्थान पे रहा चाइना। और तृतीय स्थान पे रहा जापान। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पे यूएसए रहा, और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो नॉर्वे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ए एलेक्सी नौलनी, बी डैमन गलगूट, सी डेविड डियोप या डी अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एलेक्सी नौलनी। यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 इनको प्रदान किया गया। और डैमन गलगूट किस लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से? सबसे महत्वपूर्ण कि ये साउथ अफ्रीका के हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। और डेविड डियोप ये कहाँ के हैं फ्रांस के। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021। तो डेविड डियोप फ्रांस के हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। डैमन गलगूट साउथ अफ्रीका के हैं, इनको बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। एलेक्सी नौलनी यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ के हैं? तो देश भी याद रखना है, तंजानिया के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फरवरी 2022 में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से
एक साथ 22 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया? ए वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, बी अंसान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, सी मुकडेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, या डी सेनयांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो आंसर हो जाएगा ए वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से फरवरी 2022 में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से एक साथ 22 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। और बाकी देखिए अंसान क्यों महत्वपूर्ण है, मुकडेन क्यों महत्वपूर्ण है और सेनयान क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए अंसान और मुकडेन, इसको चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चीन का पिट्सबर्ग किन शहरों को कहा जाता है? अंसान और मुकडेन को, क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क यहाँ पे मिलता है। और बाकी सेनयान, यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही मजबूत है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? सेनयांग में है। और मुकडेन और अंसान शहर को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लौह और स्टील का होता है यहाँ पे। और फरवरी 2022 में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से एक साथ 22 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।